19। हाय मेरी चारपाई। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय का त्योहार है, लेकिन इसमें बहुत सी बुराइयों आ गई हैं। हंसी खुशी के वातावरण में त्योहार मनाने की जगह इस त्योहार पर लोगों का परस्पर एक दूसरे पर कीचड़ डालना, गालियां देना, चोरी के सामान से होली का झाड़ भरना आदि कार्यों से इस त्योहार का महत्व कम होता जा रहा है। इसी तरह की एक घटना इस कहानी में पढ़िए। बात उन दिनों की है जिन दिनों मैं निकर पहनता था, यानी छोटा भी था और शरारती भी। मौज मस्ती के दिन थे, चिंता फिक्र कोई थी नहीं। इस वर्ष की तरह उस वर्ष भी होली आई थी। मोहल्ले में होली जलाने के लिए लकड़ी जमा करने की समस्या थी, सो आसपास से जितने लकड़ी फट्ठे इकट्ठे किए जा सकते थे वे पर्याप्त नहीं थे। इसलिए तय हुआ कि मोहल्ले के पीछे की पहाड़ी से कुछ सूखी झाड़ियों काट लाई जाएं। आखिर होली का दिन आ गया, लेकिन होली का झाड़ अभी पहाड़ नहीं हो पाया था। दोस्तों की चिंता को देखते हुए मैंने मंडली को सुझाव दिया, क्यों न कुछ लोगों के यहाँ से चारपाई, लकड़ी के फाटक, कुर्सी मेज और ऐसा कोई भी सामान जो बाहर रखा हो उठा लिया जाए। इस काम में मोहल्ले के खूसट और गुस्सैल लोगों का विशेष ध्यान रखा जाए, जिन्होंने हमें वर्ष भर सताया है। सुझाव मान लिया गया। अब क्या था, सारी मंडली 4-5 टुकड़ों में बैठ गई। हर टुकड़े में 3-4 लड़के थे। सबने अपने अपने घरों से दूर के इलाके चुने और हमारा अभियान शुरू हो गया। फिर तो तरह तरह का लकड़ी का सामान आता रहा और टूट टाट कर होली के झाड़ में पड़ता रहा। कुछ ही घंटों में झाड़ का पहाड़ बन गया। मैं अपनी टुकड़ी का नेतृत्व कर रहा था। मेरे साथ 3 लड़के और थे। हम लोगों ने मास्टर रतिलाल और पंडित गंगा प्रसाद की चारपाई, मन्ने साव का फाटक, हरिचंद चूने वाले की सीढ़ी और न जाने क्या क्या होली की भेंट चढ़ा दिया। शिक्षण संकेत कक्षा में होली के हुड़दंग पर चर्चा करें। बच्चों से पूछें कि वे उस दिन क्या क्या करतब करते हैं। इनसे कुछ लोगों को प्रसन्नता होती होगी तो कुछ दुखी भी होते होंगे। उनसे पूछिए कि लोगों को दुख पहुंचाकर खुश होना अच्छी बात है क्या। हम किसी की वस्तु को लाकर होली में जला देते हैं और खुश होते हैं, लेकिन जब अपनी वस्तु इस तरह चोरी की जाने के बाद राख हो जाती है तो हमें दुख होता है। ऐसे कामों का परिणाम सोचकर ही काम किए जाएं। आखिर होली जलने का समय भी आ गया। होली दहन आरंभ हुआ और देखते ही देखते झाड़ का पहाड़ धू धू कर जलने लगा। टूटे टीन के कनस्तर का ढोल बजा, मंडली के बदन में चिरकन हुई और फिर जो हुड़दंग शुरू हुआ तो रात के 12 बजे जाकर रुका। घर पहुंचकर मैंने देखा कि सब लोग परेशान बैठे हैं। माँ और पिताजी के चेहरों पर गुस्से और परेशानी के भाव हैं। मैंने सोचा आज तो मेरी खैर नहीं। डरते डरते जैसे ही घर में कदम रखा कि पिताजी की सख्त आवाज सुनाई दी, क्यों रे, तेरी चारपाई कहाँ है? मेरी चारपाई? मैंने चौंक कर कहा। हाँ, हमने सारा घर देख लिया, कहीं नहीं मिली। कहाँ रखी थी निकालकर? माँ ने पूछा। मुझे काटो तो खून नहीं। अब से कुछ देर पहले की सारी मस्ती उतर गई। हुड़दंग का रंग फीका पड़ गया। टूटे हुए कनस्तर की ठक ठक कानों में गूंजने लगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर तभी मुझे ध्यान आया कि हमारी मंडली के जो छोकरे इस तरफ आए थे उनमें बिल्लू भी था और उन दिनों मेरी बिल्लू से कुछ खटक भी रही थी। बात साफ हो चुकी थी कि हो न हो ये जरूर बिल्लू का ही काम है। खैर, जैसे तैसे मन को समझाया कि अब जो होना था सो हो गया, मगर उस रात तो मुझे फर्श पर दरी बिछाकर ही सोना पड़ा। अब भी जब जब होली आती है मैं अपनी चारपाई को जरूर याद कर लेता हूँ।